बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एग्जाम्स में किसी भी तरह का कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि जैसे भी और जिन भी तरीकों से हो उनके एग्जाम्स का प्रिपरेशन 100% सही और पूरी हो। स्टूडेंट्स फिर ये सोचने लगते हैं कि क्या हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन तभी अच्छे से संभव हो पाएगी जब हम कोचिंग करें, या किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए क्या कोचिंग करना जरूरी है। ये क्वेश्चन उनके मन में हमेशा चलते रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं कि क्या किसी भी एग्जाम्स को या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कोचिंग करना जरूरी है या नहीं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में ये डाउट होता है कि अगर वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या अच्छे से कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वे बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे या सिलेक्शन में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनके आसपास उनके लोकेलिटी में एक अच्छे कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल होने के बावजूद भी कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन नहीं कर पाते किसी भी रीजन से। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के मन में एक तरह का डाउट्स हमेशा से बना रहता है और अक्सर वो डीमोटिवेटेड रहते हैं कि मैं शायद दूसरे स्टूडेंट से पीछे ना हो जाऊं। तो मैं उन सारे बच्चों को और ऐसे अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूं कि देखिए, कोचिंग सेंटर सिर्फ आपको स्टडी से जोड़ने का एक सोर्स बस है और ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप कोचिंग जा पा रहे हैं या कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो इट डज नॉट मेक मच डिफरेंसेस, है ना। वो ज्यादा डिफरेंसेस या ज्यादा अंतर आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। अगर आप अपनी स्टडी में सफिशिएंट और अच्छे से अपनी स्टडी को कर पा रहे हैं, अपनी स्टडी में सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं, आपको हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए और इस बात को तो लेकर खासकर कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं रहना चाहिए कि मैं कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रहा हूं या कोचिंग नहीं कर पा रहा हूं तो मैं सिलेक्शन में पीछे रह जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हुए हैं जो कभी भी किसी भी तरह का कोई भी कोचिंग नहीं लिए हैं लेकिन टॉप में या बहुत ही अच्छे मार्क्स से अपना सिलेक्शन कराए हैं, और उसमें मैं खुद भी हूं। अपना एग्जांपल्स भी आप लोगों को देना चाहूंगा कि मैंने आज तक किसी भी तरह का कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया, लेकिन लास्ट जो एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, उसमें बहुत ही अच्छे रैंक लाकर मैंने अपना सिलेक्शन करवाया था। तो कोचिंग सेंटर या कोचिंग जाना जरूरी नहीं है। अगर आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो भी से आप अच्छे नंबर से सेल्फ से कोचिंग अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि अगर हम कोचिंग जाते हैं तो हमको कौन सी बेनिफिट्स मिलती है या कौन सी नेगेटिव चीजें होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही अपना फीडबैक इस वीडियो के ऊपर आप दे सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, कोचिंग तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी सिलेक्शन पाएंगे, बिना कोचिंग के भी बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको कोचिंग जाने से या कोई भी पर्सन या कोई भी स्टूडेंट जो कोचिंग में है उनको फायदा होता है। देखो, जब भी कोई स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करता है ना, तो उनकी जो स्टडी है उसमें एक तरह की रेगुलरिटी आती है, क्योंकि उनको रोज कोचिंग जाना है उस टाइम में, है ना, और जो भी चीजें वहां पर टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेगुलरिटी आती है। दूसरा, गाइडलाइंस प्रॉपर मिलते रहता है। तो क्योंकि जब भी कोचिंग आप जा रहे हो तो वहां जितने भी टीचर्स हैं, हो सकते हैं एक्सपीरियंस टीचर्स भी हो, है ना, तो उन लोग हमेशा आपको अपने अनुभव के हिसाब से गाइडलाइन करते रहते हैं। तीसरा, आपकी जो रूटीन होती है स्टडी का वो क्लियर होता है। आपको कब क्या पढ़ना है या कौन कौन सी चीजें पढ़नी है ये आपको समझ में आता है ना, और जो पैटर्न होता है वो समझ में आता है। लेकिन मैं बता दूं, ये जो सारी चीजें हैं वो आपको आज की आधुनिक दुनिया में यूट्यूब से बहुत सारे अलग सोर्सेस के थ्रू गेट हो सकती है। आप इन सारी चीजों को कोचिंग में जाए बिना भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसको आप चूज करके किसी भी एक को फॉलो करके ये सारी गाइडलाइन, सारी रेगुलरिटी आप अपने में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, कोचिंग से मिलती है, लेकिन इस कोचिंग के बिना भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि कोचिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपके लोकेलिटी में बहुत ही अच्छे कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है ना, या तो आपको लगता है कि आप उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, तो बिल्कुल आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। कोचिंग ज्वाइन करिए और अपना प्रिपरेशन को जितना अच्छे से कर सकते हैं करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अप्रोच में, अगर आपके लोकेलिटी में अच्छे कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है, पॉजिटिव रहकर अपना प्रिपरेशन करना है ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं लोग और आप भी बहुत आसानी से अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं।
नेगेटिव चीज़ों की अगर हम बात करें कोचिंग में, तो देखिए कोचिंग अगर आप कोई ज्वाइन किए हैं तो उनको जो टीचर्स है उनके बाउंडेशन में रहना पड़ता है। जो वहाँ क्लास में पढ़ाई जा रही है आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। आप अपने हिसाब से आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ को देकर अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जब आप सेल्फ कर रहे हैं तो आपको पता है आप में कौन सा वीकनेस है और कौन सा आपका स्ट्रेंथ है। आप अपने जो वीकनेस वाली चीजें हैं उसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके उसमें ज्यादा ध्यान देकर अपने आप को आगे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये एक तरह का आप में बाउंडेशन हो जाता है। अब जब आप कोचिंग कर रहे हैं तो और टाइम टेकिंग भी होता है, आपको कोचिंग के लिए प्रॉपर टाइम निकालने पड़ेंगे, तभी आपको कोचिंग है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको जब कोचिंग जा रहे हैं तो ये इफेक्ट आप में पड़ता है। तो अभी अब हम आखिरी में डिस्कस करेंगे कि अगर हम अच्छे कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो हमको क्या करनी चाहिए। तो देखिए, आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रास्ता आप खुद से उसको कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या करिए, जो पुराने पैटर्न्स है आपके, जो भी जितने भी एग्जाम्स होते आ रहे हैं, जिस बोर्ड में आप एग्जाम दिला रहे हैं, सीजीव्यापन, सीजीपीएससी, कुछ भी, तो उसके पुराने पैटर्न्स को अध्ययन करिए अच्छे से और समझिए कि कौन से पैटर्न्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। यूट्यूब और जिस भी सोर्स से आपको जो भी गाइडलाइंस मिलती जाती हो, सारे गाइडलाइंस आप फॉलो करते जाइए और जो भी सक्सेसफुल पर्सन है उनके अनुभव का फायदा उठाते जाइए जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से आप बिना भी किसी कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी से एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं किसी भी तरह के एग्जाम्स में।